हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अनीता। और जैसा कि आपने देखा होगा, आज मार्केट में अदानी के स्टॉक्स ने तो बहुत अच्छी तरह से धूम मचा दिया। बहुत अच्छा बूम आया है अदानी के स्टॉक्स में। तो जिनके पास ये स्टॉक्स होंगे वो तो बहुत लकी थे कि उन्होंने ले लिया था, किसी सेटअप पे लिया था या बिना किसी के सेटअप पे लिया था या किसी के बताए हिसाब से लिया था। लेकिन जिसने लिया था उन्होंने अच्छी नोट छापी होगी। और मैं बता दूं कि मेरे पास भी कुछ स्टॉक्स हैं, अदानी के 3-4 स्टॉक्स हैं मेरे पास। तो लेकिन मेरे पास इतनी क्वांटिटी नहीं है कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा नोट छाप सकूं। मेरे पास मेरे तो सिर्फ सिक्के ही छपे हुए हैं। तो लेकिन जो भी है परसेंटेज वाइज देखेंगे तो काफ़ी अच्छा गेन मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेटअप पे ट्रेड लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। आपको गेन अच्छा मिले या ना मिले, लेकिन आपने अगर सेटअप पे ट्रेड लिया है तो आपके आगे के लिए काफ़ी अच्छा होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ेगा। अगर बिना सेटअप के आपने ट्रेड ले लिया है और कहीं भी आपने एंट्री मार लिया है और आपके लक से अगर 30% 40% मार्केट भाग भी जाता है, मीन्स आपका स्टॉक भाग भी जाता है, आपको प्रॉफिट भी आ जाता है, तो आपको नेक्स्ट ट्रेड लेने के लिए आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए जो है आपको किसी सेटअप पे ही ट्रेड लेना चाहिए। तो आते हैं अदानी के स्टॉक्स के पॉइंट पे। तो जिसने ये स्टॉक्स लिए होंगे उन्होंने तो काफ़ी अच्छे पैसे छापे होंगे, लेकिन जिसने नहीं लिए होंगे वो ये सोच रहे होंगे, अरे कल वो 4% गया था तो मैं तो बस एंट्री लेने ही वाला था और उसने बोल दिया कि नहीं ये शायद गिर जाएगा, इसका न्यूज़ अच्छा नहीं है, तो मैंने ये नहीं लिया। उसके बोलने से नहीं लिया, उसने वीडियो बना दिया था इसलिए नहीं लिया। मैं तो बस सोच रहा था लेने के लिए लेकिन नहीं ले पाया। नेक्स्ट डे फिर से वो 10% चला जाता है। नेक्स्ट डे वो सोचते हैं अब तो ये 10%, कल 4% चला गया, आज फिर से 10% चला गया, अब ये कितना भागेगा, अब शायद ये गिरना चालू हो जाएगा। तो वहाँ पे भी वो नहीं लेते हैं। नेक्स्ट डे फिर से वो 15% जाता है। फिर वो कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि शायद ये कल फिर से 10% जाएगा और वहाँ पे वो एंट्री ले लेते हैं। एंट्री लेने के बाद क्या होता है, वो गिरना चालू हो जाता है, करेक्शन करना मार्केट गिरना नहीं चालू हो जाता है। बोलेंगे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होती है, वहाँ से थोड़ा सा करेक्शन होता है। तो हमें क्या लगता है फिर कि लगता है कि जहाँ पे हम एंट्री लेते हैं मार्केट को कैसे पता चल जाता है कि इसने एंट्री ले लिया है, अब हमें गिरना चाहिए। मीन्स हमें ऐसा लगता है कि मार्केट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मार्केट में रेजिस्टेंस हम ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मार्केट को खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, हम उसके रेजिस्टेंस नहीं होते। हम अपना रेजिस्टेंस खुद वहाँ पे जाके रेजिस्टेंस पे बैठ जाते हैं, इसलिए हमारा मार्केट गिरने लगता है। मीन्स हमारी जगह पे गिरने लगता है जहाँ से हम एंट्री लेते हैं। अगर हम किसी सेटअप पे ट्रेड लेंगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो देखते हैं कि मतलब जैसे कुछ लोगों ने लिया होगा, जिसने एंट्री प्रॉफिट आ गया होगा, तो ये कंफ्यूजन रहता है कि हमें एग्जिट कहाँ लेना है। तो मैंने भी ये बता दूं कि मैंने भी अभी एग्जिट नहीं लिया है। तो हमें एग्जिट कहाँ पे लेना है, मीन्स मैं कहाँ पे एग्जिट लेने वाली हूँ। चलते हम बताते हैं कि हमारा टारगेट क्या हो सकता है। और उसके बीच में अगर मार्केट करेक्ट हो जाता है तो उसमें कोई हमें रिग्रेट नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है हमें एग्जिट वहीं पे लेना है। क्योंकि जब हमने एंट्री ली थी मार्केट में, जहाँ पे हमने एंट्री लिया था इस स्टॉक में, तो हमने कुछ टारगेट सोचा था कि जहाँ यहाँ पे ये टारगेट जाएगा तो हमें एग्जिट मारना है। तो वो मोमेंट हमें बहुत फास्ट मिल जाए या वो मोमेंट हमें 1-1.5 साल में मिलता था, स्लो मिलता था, तो भी हमारा टारगेट वही होता था। फास्ट मोमेंट होने से हमारा टारगेट नहीं चेंज हो गया, टारगेट हमारा वही है जो हमारा एंट्री के टाइम में था। तो चलते हैं देखते हैं हमारे शेयर्स में हमारे टारगेट क्या हो सकता है। तो ये फर्स्ट है हमारा अदानी पोर्ट का चार्ट हमने ओपन कर रखा है। यहाँ से देखेंगे तो हमारा एक चार्ट पैटर्न बन के आया था। ये हमारा हो गया है कप, और ये हो गया हमारा हैंडल, और एक छोटू सा यहाँ पे एक और हैंडल है। अब इस पैटर्न को इसने ब्रेकआउट दिया है, तो इसके हिसाब से देखते हैं हमारा टारगेट क्या निकल के आ रहा है। तो टारगेट हमारा निकल के आ रहा है, इसको हम करते हैं ऊपर प्लेस। तो हमारा टारगेट निकल के आ रहा है अदानी पोर्ट में 683 रुपीज़ के आसपास। 600 682 रुपीज़ के आसपास हमारा अदानी पोर्ट में हमारा टारगेट निकल के आ रहा है। तो अभी भी हमारे पास कितना परसेंट गेन का और चांस हो सकता है, हमारे पास हो सकता है 26% के आसपास हमारा और गेन का चांस हो सकता है। तो यहाँ तक मैं फिलहाल यहाँ तक होल्ड करने वाली हूँ। मीन्स एग्जैक्टली यहाँ तक नहीं, या इसके नीचे थोड़ा सा मैं नीचे ही निकालूंगी। मीन्स 665-70 के आसपास मैं अपना यहाँ पे अदानी पोर्ट में एग्जिट करूंगी। और नेक्स्ट होता है हमारा ATGL है, अदानी टोटल गैस है।
तो यहाँ पे हमें कोई भी चार्ट पैटर्न नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ देखेंगे अगर तो यहाँ पे इसने एक चैनल में काफ़ी टाइम से ट्रेड किया था। तो सितंबर 23 से, मीन सितंबर से ये इसी चैनल में ये ट्रेड करते हुए आया था। तो इसने यहाँ पे 28 नवंबर को ही इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद ये जो इसका रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को भी इसने ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद वापस रिट्रेस किया है, रिट्रेस देने के बाद वापस ये हमारा प्राइस चलना चालू हुआ है। तो हमारा ये टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है, मीन्स ये जो हाई था यहाँ पे, इसके आसपास हम अगर अपना टारगेट मानते हैं, ये है हमारा 992 रुपीज़ के आसपास हमारा इसका टारगेट निकल के आ रहा है। नेक्स्ट हमारा है AWL, अदानी विल्मार है। तो यहाँ पे भी हमें कोई चार्ट पैटर्न नहीं दिख रहा है। यहाँ पे भी हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक रेंज मीन्स एक चैनल यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये अदानी विल्मार भी जो है यहाँ पे एक चैनल में ट्रेड कर रहा था काफ़ी टाइम से। चैनल को यहाँ पे इसने भी 28 नवंबर को ही ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे एक पैटर्न बनाया है। यहाँ पे देखेंगे तो एक कप विद हैंडल पैटर्न बनाया है, यहाँ पे कप विद हैंडल पैटर्न बनाया है। और इसके हिसाब से अगर हम अपना टारगेट देखते हैं कप विद हैंडल पैटर्न के हिसाब से, तो हमारा टारगेट निकल के आता है फिलहाल हमारा टारगेट निकल के आता है 420 रुपीज़ के आसपास हमारा AWL का हमारा टारगेट निकल के आता है। मीन्स ये चैनल को भी इसने ब्रेक किया है और यहाँ पे कभी हैंडल पैटर्न भी यहाँ पे बनाया है। कभी हैंडल पैटर्न को इसने ब्रेकआउट देके फिर यहाँ पे 420 रुपीज़ के आसपास हमारा इसमें अदानी विल्मार में टारगेट निकल के आ रहा है। और जिसके पास अदानी ग्रीन के शेयर्स हैं, इसमें भी एक्चुअली कोई भी चार्ट पैटर्न हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा था, इसको हम मार्क कर लेते हैं। ये रेजिस्टेंस यहाँ पे जो दिख रहा था, इसको हमने मार्क कर लिया है। इसको इसने ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे हमें कोई भी चार्ट पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा ये जो हमारा गैप था, गैप को हम यहाँ पे फर्स्ट टारगेट मान सकते हैं। फर्स्ट टारगेट मानने के बाद अगर यहाँ से स्टार्ट होता है चलना, तो हमारा सेकंड टारगेट हमारा ये यहाँ पे हो सकता है, जो कि यहाँ पे बार बार यहाँ पे ये ऊपर से प्राइस आ रहा था तो यहाँ से सपोर्ट ले रहा था। और जब भी यहाँ से इसने डाउन साइड में इसने ब्रेकडाउन दिया है तो काफ़ी तेज़ी से मार्केट हमारा नीचे आया है। मीन्स यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, सॉरी, मीन्स यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा अदानी पोर्ट का चार्ट। नेक्स्ट हमारा अदानी पोर्ट है। एक्चुअली मैंने फर्स्ट जो चार्ट दिखाया था उसमें मैंने आपको अदानी पोर्ट बोला था, जो कि ये अदानी पावर था। ये अदानी पावर का स्टॉक था जो हमने फर्स्ट बताया था, वो अदानी पावर का स्टॉक था। अभी ये मैंने अदानी पोर्ट का स्टॉक खोल रखा है मैंने। तो यहाँ पे देखेंगे तो बहुत अच्छा सा एक कब विद हैंडल पैटर्न बनाया है, मीन्स कॉम्प्लेक्स हैंडल बोल सकते हैं इसको हम। और इसको इसने ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद हमारा इसका टारगेट कितना निकल के आता है, तो इसका हमारा टारगेट निकल के आपसे वीक से हम काउंट करेंगे और हमारा ये टारगेट निकल के आता है 1370 के आसपास हमारा अदानी पोर्ट का टारगेट निकल के आता है। नेक्स्ट है हमारा अदानी इंटरप्राइजेस। अदानी इंटरप्राइजेस में हम देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा सा पैटर्न बना हुआ था। यहाँ पे एक कप बना हुआ था और ये हमारा हैंडल बन के आया हुआ है। और इसमें भी अगर देखेंगे, इसके अंदर भी एक कप विद हैंडल पैटर्न बना है। इसके बाद इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं अभी। इस कप विद हैंडल के अंदर भी एक कप विद हैंडल पैटर्न बना है। ये देखेंगे तो यहाँ पे भी एक कप विद हैंडल पैटर्न बना हुआ है। तो यहाँ पे दो कप विद हैंडल पैटर्न बना हुआ है, लेकिन हम टारगेट अपना ये वाला लेके चलते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा टारगेट क्या निकल के आता है। ओके, इसको हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। इसको हमने अपना प्लेस कर लिया है और यहाँ पे अपना मेज़र करते हैं अपना टारगेट हम। तो यहाँ पे आ रहा है 3245 के आसपास हमारा ये टारगेट निकल के आ रहा है अदानी इंटरप्राइजेस का। ओके, नेक्स्ट है हमारा
एसीसी सीमेंट। तो यहाँ पे भी हमारा एक कप विद हैंडल पैटर्न बन के आ रहा है। एक्चुअली हैंडल यहाँ पे भी हमारा एक कंफर्म हो गया था, लेकिन प्राइस हमारा नीचे आया है, तो हम यहाँ पे भी मान सकते हैं अपना एक हैंडल मान सकते हैं, और हैंडल को इसने ब्रेकआउट दिया है। तो हमारा टारगेट क्या निकल के आ सकता है अभी, तो यहाँ पे मेजर करते हैं। ये है हमारा, ये हमारा टारगेट निकल के आ रहा है 2511 के आसपास हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है। और यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस भी था, पहले का भी रेजिस्टेंस के आसपास था। तो ये हमारा 2511 के आसपास हमारा एसीसी सीमेंट का टारगेट निकल के आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।